Today in this video we are starting with General Aptitude Lecture 2. इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. Hi everyone, प्रगति this side. Welcome to Simplified Maths. हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR UGC NET मैथमेटिकल साइंसेज की वीडियोस, क्लास 11th, क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियोस एंड शॉर्टकट्स ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th टॉपिक्स. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें. So let's get started. These are basic definitions जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. जस्ट हैव अ लुक. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की. स्पीड और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं बाय दिस फॉर्मूला. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर किलोमीटर में गिवन है, मीटर में आप कैसे चेंज करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. आर को सेकंड में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है? 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे. वो ही मैंने किया है. सो अगर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस आ जाएगा. किलोमीटर पर आवर को एंड मीटर पर सेकंड को आपस में कैसे चेंज करना है ये आप ऑलरेडी जानते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं ये. नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिस्टेंस सेम है और दो ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है u किलोमीटर पर आवर से और उतना ही डिस्टेंस कवर किया है दूसरे ऑब्जेक्ट ने v किलोमीटर पर आवर से, सो जो एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग द होल जर्नी वो क्या हो जाएगी? 2uv बाय u प्लस v किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एवरेज स्पीड का डायरेक्ट यूज होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, या तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है, तो अगर स्पीड है एक बॉडी की x किलोमीटर पर आवर और दूसरे बॉडी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? सपोज x y से बड़ा है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. दो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा स्पीड्स का, वो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी. अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट. और नेक्स्ट देखिए, यूजफुल फॉर्मूलेज हैं. सेम डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, सपोज दो ट्रेन हम ले लेते हैं सेम डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है, सपोज करो u किलोमीटर पर आवर है, और सेकेंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड u से कम है, फर्स्ट ट्रेन से कम है, सपोज दैट v किलोमीटर पर आवर है. जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी हमने किया था u माइनस वी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो अगर फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है x मीटर, सेकंड ट्रेन की लेंथ है y मीटर, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड कर दो, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्पीड क्या निकाली थी? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, स्पीड क्या होगी? u माइनस वी. सो टाइम हमारा हो गया x प्लस वाई ओवर u माइनस वी आवर्स. नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर दो ऑब्जेक्ट सपोज दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, फर्स्ट की लेंथ है x मीटर, सेकंड ट्रेन की लेंथ है y मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों की लेंथ को ऐड करो, दैट इज x प्लस वाई. और स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो u प्लस v. अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? टाइम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगर दो पर्सन्स या दो व्हीकल्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं दो पॉइंट से a एंड b, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके वो दोनों की अलग अलग, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, सेम टाइम में दोनों को क्रॉस करने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट की प्लेस पे चला गया, ये वाला ऑब्जेक्ट
सेकंड की प्लेस पे चला गया और उनको टाइम कितना लगा है, दे टेक x and y यूनिट्स ऑफ टाइम इन रीचिंग b and a रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक दूसरे की जगह पे पहुंचने में उनको x and y यूनिट्स ऑफ टाइम लगा है। अगर आपको टाइम पता है तो स्पीड ऑफ फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y बाय x, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन, जिसकी लेंथ है x मीटर, अगर वो पास कर रही है सिग्नल पोस्ट या किसी स्टैंडिंग मैन को, तो उसका जो टाइम लगेगा ट्रेन का वो सेम होगा एज द टाइम टेकन टू कवर x मीटर्स विद इट्स ओन स्पीड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो ट्रेन है सेम लेंथ है x मीटर, पास करिए किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जिसकी लेंथ है y मीटर, तो कितना टाइम लगेगा टू पास द ट्रेन, वो सेम होगा एज द टाइम टेकन बाय the train to cover x plus y meters with its own speed। यहाँ पे वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है y मीटर्स वो भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स की बात करते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, राइट। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जो स्ट्रीम के अलोंग डायरेक्शन होती है। यहाँ स्ट्रीम से पानी का मतलब है, कोई भी ओशन है उसमें बोट और पानी की हम बात करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो डाउनस्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम के लिए अगेंस्ट दैट स्ट्रीम, मींस वाटर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है और बोट इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम, राइट। सो यही है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर जो स्पीड ऑफ द बोट है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मींस जो वाटर इज नॉट मूविंग, दैट इज कांस्टेंट। स्टिल वाटर में अगर स्पीड ऑफ बोट है u किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है v किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम मींस अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड्स को ऐड कर देंगे। और अपस्ट्रीम मींस अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वाटर, वो क्या हो जाएगी u माइनस v, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड मुझे गिवन है u किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम मुझे गिवन है v किलोमीटर पर आवर, तो रेट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर मींस कांस्टेंट वाटर, दैट इज हाफ u प्लस v, और रेट और करंट क्या हो जाएगा, हाफ u माइनस v। थर्ड पॉइंट, if a man rows a certain distance downstream in t1 hours, ठीक है, डाउनस्ट्रीम मींस विद द फ्लो ऑफ वाटर कितना टाइम लगा रहा है, t1 hours, और वापस आते टाइम सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वापस आ रहा है मींस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर है। अगर डाउनस्ट्रीम में मींस जाते टाइम वो टाइम लगा रहा है t1 hours, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मींस जिस डायरेक्शन में वाटर है उसी डायरेक्शन में वो जाके t1 hours टाइम लगा रहा है। जब वो वापस आ रहा है तो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर आएगा तो इंसान की टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। सो वो हमारा t2 hours लग रहा है। द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट, स्पीड जो है स्ट्रीम फ्लो की वाटर की कितनी है u किलोमीटर पर आवर, तो हमें अगर निकालना हो स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन निकालनी हो हमें, वाटर की स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, वो जा रहा है वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस से जा रहा है सेम डिस्टेंस से वापस आ रहा है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वो क्या होगा u, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम फ्लो into t1 plus t2 over t2 minus t1 kilometer per hour. Now we will discuss questions. So our first question is, while sitting in a train, a man can count 21 poles. In 1 minute. एक मिनट में एक मैन 21 पोल्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स को काउंट करता है. He is sitting in a train. If these poles are 50 meter apart to each other, means दो पोल के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो दो पोल के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है 50 मीटर, अगर तीन पोल में लूंगी तो उनका कितना आएगा डिस्टेंस, 50 प्लस 50 100 मीटर। 20 पोल्स के बीच का कितना डिफरेंस आएगा,
1000 मीटर। ठीक है, हम 20 पोल्स ही क्यों काउंट कर रहे हैं, हमारे पास तो 21 पोल्स हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 पोल्स के बीच का डिफरेंस है 50 मीटर, 3 पोल्स के बीच का डिफरेंस है 100 मीटर। तो अगर हम 20 पोल्स का काउंट करेंगे डिफरेंस, तो हमें ऑटोमेटिकली 21 का मिल जाएगा, क्योंकि एक पोल तो लास्ट में फिक्स हो जाएगा, उसके आगे का काउंट नहीं करना है। सो 20 पोल्स के बीच का आ गया 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में जो मैन है वो 21 पोल्स को काउंट कर रहा है। 21 पोल्स कितने डिस्टेंस में कवर्ड है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस में। मींस 1 मिनट में एक आदमी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जितने भी पोल्स हैं उसको काउंट कर रहा है। तो 1 घंटे में कितने काउंट करेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो कितने डिस्टेंस को काउंट कर लेगा, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के पोल्स को काउंट कर रहा है, तो 60 मिनट्स में कितने के काउंट कर लेगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस के पोल्स को काउंट कर लेगा। ठीक है, सो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 आवर में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस के पोल्स को काउंट कर रहा है। दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, दैट इज 60 किलोमीटर बाय कितने घंटे में, 1 आवर में। सो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस के पोल्स काउंट कर रहा है, तो एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 60/1, 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर सेम डिस्टेंस से 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, u किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2uv ओवर u प्लस v, राइट। सो यहाँ पे मैं ab से डिनोट कर रही हूँ एवरेज स्पीड को, 2ab ओवर a प्लस b। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ पर्सन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाफ है मीन्स दोनों का डिस्टेंस सेम है, पहले 21 किलोमीटर पर आवर से उसने कवर किया, फिर 24 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और जो उसको टाइम लगा वो 10 आवर्स लगे। आपको टोटल लेंथ निकालनी है। सो एवरेज स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, सेम डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड है, तो 2ab ओवर a प्लस b। a 21 किलोमीटर पर आवर ले लो, b 24 किलोमीटर पर आवर ले लो, आ गई एवरेज स्पीड। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप निकाल चुके हो, टाइम आपको 10 गिवन है, सो आपका आ जाएगा डिस्टेंस 224 किलोमीटर्स। अब देखो एक चीज मैं थ्योरी में बताना भूल गई हूँ, अगर जो स्पीड है वो x रेशियो y है, सो जो टाइम होगा उसका रिवर्स हो जाएगा y रेशियो x। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखो, a कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन b और b कवर कर रहा है डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। सो आपको बताना है टाइम टेकन बाय a टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, आप देखो सबसे आसान तरीका आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज है। शॉर्टकट मेथड देखिए, ए बी लिख लिए, ए जो है 50% फास्टर ट्रेवल कर रहा है, तो बी को आप 100 लेके चलो। बी को अगर मैं 100 लूं, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, सो ए जो है 50% फास्टर है, 100 का 50% दैट इज 50, सो 100 प्लस 50 हो गया। अगर b 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो a कितनी स्पीड से जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि 50% फास्टर है b से। अब इनका रेशियो निकाल लो, स्पीड का कितना आया, 3:2। सो आपको टाइम निकालना है, टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है, कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, b का आपको डिस्टेंस पता है 30 मिनट्स, रेशियो आपको चाहिए टाइम की 2:3, तो 2:3 रेशियो लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 20। यहाँ पे आपको 30 गिवन था, सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 20, है ना आसान। सो आपका टाइम टेकन बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन ट्रेवल 70% फास्टर देन बी। अगर b को मैं 100 लेती हूँ किलोमीटर पर आवर, तो a का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 70 दैट इज 170 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो निकाल लिया, 17:10 आ गया, एंड हैंस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 42 मिनट्स लेस देन बी।
वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन जो ए है वो सेम डिस्टेंस 42 मिनट्स कम टाइम ले रहा है बी से कवर करने में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है यहाँ, तो ए जल्दी कवर करेगा सेम डिस्टेंस, बी कम टाइम में कवर करेगा। लेकिन ए और बी कितने टाइम में कवर कर रहे हैं वो नहीं गिवन, आपको गिवन है कि ए जो है 40 मिनट्स पहले कवर कर रहा है बी से। ठीक है, तो स्पीड का हमने रेशियो निकाल लिया, टाइम क्या क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पीड के रेशियो से। ठीक है, अब देखो जो इनकी रेशियोज का डिफरेंस है 17 माइनस 10 कितना आ गया, रेशियोज का डिफरेंस 7। सो जो टाइम है इस कितना लग रहा है 42 मिनट्स, मतलब दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 42 मिनट्स ही है, क्योंकि ए जो है 42 मिनट्स कम टाइम ले रहा है बी से। सो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 42 मिनट्स होगा। तो इनकी रेशियोज का डिफरेंस आ गया 7 और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 42 मिनट्स। सो 1 का हम निकाल लेंगे, 1 इक्वल्स टू 6 मिनट्स। अब क्या करना है आपको, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो एंड 17 को 6 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 7 इक्वल्स टू 42 मिनट्स ले रहा था, 1 इक्वल्स टू 6 मिनट्स ले रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना टाइम ले रहा है 1, सो 10 मेरा कितना टाइम लेगा 10 इंटू 6, 17 के लिए 17 इंटू 6। सो ए जो है टाइम लेगा 60 मिनट्स, बी जो टाइम लेगा 102 मिनट्स, राइट। आप चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लो, 42 मिनट्स का ही डिफरेंस आएगा, राइट। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन ए साइकिल और उसने कैलकुलेट किया कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो वो 2 PM दोपहर के 2 बजे पहुंच जाएगा। सेकेंड, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो पहुंचेगा 12 एट द आफ्टरनून। एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट, तो आपको ये बताना है कि उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा। सब कुछ बता दिया, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो दोपहर के 2 बजे पहुंचेगा, अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो दोपहर के 12 बजे पहुंचेगा। आपको बताना है कि वो किस टाइम पे स्टार्ट करेगा। अब देखो, ए मैंने वो ले लिया कि वो 2 बजे पहुंचे दोपहर के, ठीक है। 2 बजे कब पहुंचेगा, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा। बी मैंने लिया है जब वो 12 बजे पहुंचे दोपहर के, 12 बजे कब पहुंचेगा, तब उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो ले लो, दैट इज 2:3। सो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। आप देखो, ए मैंने वो कंडीशन ली है कि वो 2 बजे पहुंचे, बी मैंने वो कंडीशन ली है कि वो 12 बजे पहुंचे, ठीक है। पहले तो 2 और 12 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है, 2 घंटे का ही डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि उनके बीच का 2 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, 4 आ गया, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, चाहे वो आप ए की हेल्प से निकाल लो या बी की हेल्प से निकाल लो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम आएगा। आप देखो 4 और 6 का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है तो हमें 6 घंटे, ए में से 6 घंटे, बी में से 4 घंटे सब्ट्रैक्ट करने, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ए जो था वो मैंने पॉइंट लिया था कि वो 2 बजे चले। सो ए पे मेरे को कितना मिला 6 घंटा, तो 2 PM माइनस 6 आवर्स कितना आ गया 8 AM। या बी की हेल्प से निकाल लो, बी वो पॉइंट लिया था मैंने कि वो 12 बजे पहुंचेगा। सो 12 में से यहाँ पे इसका आया था 4 माइनस कर दो, 4 घंटे कितना हो जाएगा 8 AM। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, मीन्स कोई भी बॉल नीचे ग्राउंड पे टच होने के बाद वापस जाती है 4/5 ऑफ इट्स हाइट, मीन्स अगर 1 लेते हैं हाइट तो उसका 4/5 हाइट पे वो फिर से वापस जाती है, फिर नीचे आती है, फिर 4/5 हाइट पे जाती है, फिर नीचे आती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बॉल जो है अपनी रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए, ठीक है। और हमने कितनी हाइट से बॉल को फेंका है, ऊपर से नीचे फेंका है हमने 120 मीटर की हाइट से। तो आपको बताना है कि जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। वन 120 मीटर की हाइट से फेंका, फिर वो वापस गई 4/5 ऑफ इट्स हाइट, फिर वापस आई, फिर वो वापस गई 4/5 ऑफ हाइट, फिर वापस आई, फिर वो वापस गई 4/5 ऑफ हाइट, फिर वापस आई एंड सो ऑन। सो ये क्या बन रहा है आपका इनफाइनाइट जीपी तो बन रही है। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस देयर कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सबका? 4/5 ही कॉमन डिफरेंस है सबका। सो क्या हो जाएगा? 120 फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस 4/5 दैट इज 600 मीटर। ठीक है, आपको अब 600 मीटर आपको पता लग गया। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। देखो जो बॉल है वो नीचे आती है, फिर उतनी हाइट पे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर 4/5 ऑफ हाइट पे जाके फिर नीचे आती है। मींस जो ये 600 मीटर जो डिस्टेंस आया है वो आया है जब वो बॉल एक बार जा रही है ऊपर या एक बार नीचे आ रही है, पर वो डबल हो रहा है काम, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है। इसलिए हमें 600 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -120 क्यों किया? क्योंकि 120 की हाइट से हमने ऊपर से नीचे फेंका है, वो नीचे से ऊपर नहीं गई, नीचे से ऊपर वो 4/5 ऑफ हाइट पे जाती है। ठीक है, अगर हमने नीचे से ऊपर बॉल को फेंका होता फिर वो उतने हाइट से नीचे आती, उसके बाद 4/5 ऑफ हाइट से जाती, उस केस में हम -120 नहीं करते। पर क्योंकि हमने ऊपर से ड्रॉप की है बॉल, तो नीचे आने के बाद ग्राउंड पे टच होने के बाद वो उसकी अपनी 4/5 ऑफ हाइट पे जाएगी, फिर उस हाइट से वापस आएगी, फिर 4/5 ऑफ हाइट पे जाएगी, फिर वापस आएगी। सो 600 × 2 तो कर दिया, लेकिन हमें इसमें से वो भी केस आ रहा है इसमें जब वो 120 से वापस जा रही है, पर वो ऐसा केस है ही नहीं क्योंकि ऊपर से नीचे आई है, इसलिए हमने -120 किया है। सो ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा 600 × 2 -120। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन और पोल का है, जो हमने लास्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। While standing on a railway platform of the length, रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है 180 मीटर। A man is standing on a railway platform जिसकी लेंथ है 180 मीटर प्लेटफॉर्म की। A man observes a train crosses the platform, एक मैन ऑब्जर्व करता है कि जो एक ट्रेन आई और उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया in 20 seconds, but himself he cover in 8 seconds। ठीक है, कंप्लीट ट्रेन को क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड लग रहा है और उसको 8 सेकेंड लग रहा है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इन km/h। आपको लेंथ निकालनी है और स्पीड निकालनी है ट्रेन की km/h में। देखो ट्रेन और पर्सन, अगर मैं देखूं, दिस इज पर्सन, दिस इज नॉट पोल, दिस इज पर्सन। ट्रेन पर प्लस पर्सन की अगर हम लेंगे तो 20 सेकेंड आएगा। स्पीड जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है प्लेटफॉर्म का? 180 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? क्योंकि हम ट्रेन की बात करें, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। 20 - 8 राइट, तो मेरा आ गया 120/12। सो ये मेरी आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड, दैट इज स्पीड मैंने निकाली 15 और टाइम कितना 8, सो दैट इज 120 मीटर इज द डिस्टेंस। सी यहाँ पे ट्रेन और पर्सन का जो टाइम है वो मैंने सिर्फ ट्रेन का टाइम क्यों लिया है? क्योंकि हमने उस पॉइंट पे डिस्कस किया था कि अगर कोई मैन स्टैंड कर रहा है कहीं पे, स्टैंडिंग समवेयर और ट्रेन पास हो रही है, जो टाइम टेकन होगा ट्रेन का वो उतना ही होगा जो खुद की स्पीड से टाइम टेकन था। दैट्स व्हाई अगर मैं ट्रेन प्लस पर्सन करती हूँ तो मैंने 20 सेकेंड लिया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ सी देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव फिगर से लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये फिगर से मैंने ड्रॉ किया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, बहुत लेंथी हो जाता, समझ लो इसको। ए और बी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, सपोज करो 2 ट्रेन है या 2 बसेस हैं या 2 कार है, कुछ भी ले लो। ठीक है, सपोज 2 कार है ए और बी। ठीक है, सो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 235 किलोमीटर। जो ए है वो 35 km/h की स्पीड से जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और जो बी है वो 65 km/h की स्पीड से जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो दोनों कार की डायरेक्शन अपोजिट हो गई,
ए जो है वो सुबह 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, जो बी ऑब्जेक्ट है वो सुबह 11 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। आपको बताना है एट व्हाट टाइम दे विल मीट। दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया है, डिस्टेंस है 235 किलोमीटर, अलग अलग स्पीड है दोनों कार की। आपको बताना है कि वो दोनों किस टाइम पे मिलेंगे। सबसे पहले तो आप वो डिस्टेंस निकाल लो जब जो ए है वो भी 11 बजे स्टार्ट करे और बी जो है 11 बजे स्टार्ट करे। देखो ए का ले लेते हैं 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रही है ए, मीन्स 1 घंटे में वो 35 किलोमीटर कवर करती है। सो अगर 10 बजे उसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है इंस्टेड ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे बी जो है 11 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, सबसे पहले आपका ये काम बनता है कि दोनों का टाइम सेम कर लो। टाइम सेम करने के लिए सपोज मैं ए का 11 बजे टाइम बता रही हूँ कि 11 बजे वो कहाँ पे होगी, ठीक है। जब वो 10 और 11 के बीच में डिफरेंस है 1 घंटा, और 1 घंटे में जो फर्स्ट कार है हमारी वो 35 किलोमीटर कवर करती है। सो 11 बजे दोनों 11 बजे अगर स्टार्ट करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 घंटे में 35 किलोमीटर ले रही है तो 235 में 35 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 200 किलोमीटर एट 11 AM, ठीक है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो आपको पता लग गया, सेम टाइम पे 200 किलोमीटर है। आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो जिसकी ज्यादा स्पीड होती है उसमें से कम वाली सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर प्लस 65 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। सो आप टाइम निकाल लोगे 2 घंटे, ठीक है। इसका मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद ये दोनों कार आपस में मिलेंगी। तो हमने स्टार्ट कब की थी? 11 बजे की थी जर्नी। सो 11 + 2 आवर्स कितना हो गया? 1 PM। एट 1 PM दे बोथ कार्स विल मीट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।